कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम के जो कॉलेजियम सिस्टम तथा इसका विकास। कॉलेजियम सिस्टम भारत में जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की प्रक्रिया है। यह प्रणाली संविधान में लिखी हुई नहीं है, न ही इसे संसद ने किसी कानून से बनाया है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णयों से विकसित हुई है। मुख्य रूप से यह तय करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे नियुक्त होंगे, हाई कोर्ट के जज कैसे नियुक्त होंगे और जजों का ट्रांसफर कैसे होगा। कॉलेजियम सिस्टम तथा इसका विकास। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो संविधान में संबंधित अनुच्छेद में कौन कौन से? कॉलेजियम सीधे संविधान में नहीं है, लेकिन जजों की नियुक्ति से जुड़े अनुच्छेद हैं। सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। हाई कोर्ट, आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। कॉलेजियम की संरचना। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज है। हाई कोर्ट कॉलेजियम इसमें शामिल होते हैं। संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज होते हैं। तो इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा है और एनजेएसी जिसे न्यायिक नियुक्ति में सरकार को समान भूमिका दी थी, तो वर्ष 2015 में एक संविधान पीठ द्वारा रद्द कर दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध एक समीक्षा याचिका भी बाद में वर्ष 2018 में खारिज कर दी गई थी। कॉलेजियम प्रणाली में क्या हुआ, यह उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करने वाली संस्था है। यह न तो संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक, बल्कि इसकी स्थापना उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में आया था। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या हुआ था? कॉलेजियम सिस्टम 3 महत्वपूर्ण फैसलों से बना है। फर्स्ट जज केस 1981, जजों की नियुक्ति में सरकार की प्रधानता मानी गई। सीजीआई की सलाह अनिवार्य नहीं थी, मतलब सरकार ज्यादा शक्तिशाली थी। तो 1981 में क्या हुआ था, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा को राष्ट्रपति ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकृत कर सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई है, तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है इसको अस्वीकार भी कर सकता था। लेकिन सेकेंड जज केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जजों की नियुक्ति में न्यायाधीश की प्रधानता होगी। सीजेआई अकेले नहीं बल्कि अन्य वरिष्ठ जजों से सलाह लेकर निर्णय देंगे। यहीं से कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ। तो 1953 में क्या हुआ, इस मामले के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा पर कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। कार्यपालिका की आपत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका की जो आपत्ति को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, दोनों ही परिस्थितियों में उसका निर्णय कार्यपालिका पर बाध्यकारी होगा। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय से नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद भेजी जानी चाहिए। यानी कि अब इसमें अन्य न्यायाधीश भी होंगे, मतलब इसमें 3 न्यायाधीश होंगे। इसे जो है कार्यपालिका स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार करे, लेकिन ये क्या होगा, वो अपनी जो है राय बता सकती है, आपत्ति दर्ज करा सकती है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर और अन्य न्यायाधीश जो थे उनके द्वारा जिसे चुन लिया जाएगा वो क्या होगा, बाध्यकारी होगा, उस पर फिर कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉलेजियम सिस्टम शुरू हो गया था। फिर थर्ड जज केस क्या हुआ, 1998 में इन रे प्रेसिडेंट रेफरेंस कॉलेजियम की संख्या तय हुई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
CGI प्लस 4 वरिष्ठ जज। तो अब इसमें क्या हुआ, 1998 में इस निर्णय में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के जज की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में अनुशंसा करने से पहले उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ जजों से परामर्श कराना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, अर्थात जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो NJAC सरकार ने कॉलेजियम हटाकर नया सिस्टम बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। इसमें शामिल थे CGI, 2 सुप्रीम कोर्ट जज, लॉ मिनिस्टर, 2 इमिनेंट पर्सन, यानी लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इससे कॉलेजियम सिस्टम फिर लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम नाम तय करता है, सरकार को भेजता है, सरकार जांच करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करता है। यदि सरकार वापस भेजे तो कॉलेजियम फिर सही नाम भेज दे तो सरकार को मानना पड़ता है। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति परंपरा, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को CGI बनाया जाता है, नियुक्त करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जज की योग्यता, और क्या होगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ जजों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजेंगे। यदि 5 से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करें तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी, यानी कि 5 में अगर 2 आपत्ति कर रहे हैं तो उसे नहीं भेजी जाएगी। सभी न्यायाधीश की सलाह लिखित रूप में होनी चाहिए, मौखिक नहीं। तो इस प्रकार से होगा, और सभी न्यायाधीश सलाह लिखित रूप से होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं हैं, संविधान अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जज की योग्यता में क्या बोला गया है कि 124(3) के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज रहा हो या हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहा हो, राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधि वेत्ता यानी कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। तो इस प्रकार से पहला क्या था, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्षों तक क्या हो, जज हो, न्यायाधीश हो रहा हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। इसमें वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर किसी न्यायिक पद पर रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, तो हाई कोर्ट जज की नियुक्ति कैसे होगी, प्रेसिडेंट, परामर्श CGI, राज्यपाल, संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो मेन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। उच्च न्यायालय के जजों के स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श करना होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता, तो क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट जज की योग्यता क्या है, आर्टिकल 217(2), भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहा हो और 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील रहा हो तो होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए
तभी पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक होगा, भारत के राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता होगा। जजों का ट्रांसफर, हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है। परामर्श कौन करता है? सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। कॉलेजियम सीजीआई +4 जजेस और 3 जजेस केसेस। फर्स्ट जज केस 1981, सेकंड जज केस 1993, थर्ड जज केस 1998। तो कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा और जो है आसान करके समझते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? जजों का एक समूह है जो यह तय करता है कि नए जज कौन बनेंगे और किसका ट्रांसफर होगा। यह मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए होता है। तो जज ही नए जज को चुनते हैं। ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? पहले क्या होता था, सरकार जजों की नियुक्ति में ज्यादा शक्तिशाली थी, ठीक है, सरकार जो है वो नियुक्त करती थी, यानी कि उसका भी उसमें योगदान था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, इसीलिए निर्णय हुआ कि जजों की नियुक्ति में जजों की ही ज्यादा भूमिका होगी। अब कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज होंगे। अब सीजीआई +4 सीनियर जज। अब जज कैसे बनता है? तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो पहला स्टेप, कॉलेजियम उस व्यक्ति का नाम चुनता है, यानी कि वो 5 लोग उस व्यक्ति का नाम चुनेंगे। नाम सरकार को भेजा जाता है, सरकार जांच करती है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को जज नियुक्त करता है। अगर सरकार मना कर दे तो सरकार नाम वापस भेज सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम फिर वही नाम भेज दे तो सरकार को मना ही मतलब मानना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते, वो मानेंगे उनकी बात। कॉलेजियम सिस्टम कैसे बना? तो यह 3 फैसलों से बना था। पहले हमने पढ़ा चुका है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन रे प्रेसिडेंशियल रिफरेंस। तो 1993 वाला केस सबसे महत्वपूर्ण था, यहीं से कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ। सरकार ने इसे बदलने की कोशिश की, सरकार ने नया सिस्टम बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होना चाहती थी। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जो था उसे असंवैधानिक कर दिया। कब? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए आज भी कॉलेजियम सिस्टम लागू होता है। अब सबसे जरूरी क्या है? कॉलेजियम सिस्टम सीजीआई +4 सीनियर जज, ये संविधान में नहीं लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बना है। पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो पीवाईक्यू में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके लिए 2021 में क्वेश्चन आया था। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हाँ, करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? दोनों होगा, सी होगा पहला काम। दूसरा, 2019 में आया था, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है? वह भारत का नागरिक होगा। हाँ। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष, ये भी सही है। किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा? सी। अब 2014 में आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है, तो सी होगा। सी होगा। 2013 में आया था, भारत में कॉलेजियम प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से? नहीं। हाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। हाँ, तो आंसर होगा ए, चौथा का ए होगा। 2017 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉलेजियम प्रणाली में संसद न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है? नहीं। कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है? बिल्कुल नहीं। वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। हाँ, तो ये सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। 2015 में आया था, एनजीए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को किसने संवैधानिक घोषित किया था? तो संवैधानिक नहीं था, ये असंवैधानिक। अच्छा, असंवैधानिक ही लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा, छठवां का बी होगा।
आंसर चेक करते हैं। पहला से तीसरा तक सी सही, चौथा ए सही, पांचवा सी सही, छठवा बी सही। एमसीक्यू देख लें। कॉलेजियम प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण। तो पहला क्या होगा? बी होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश ये भी है। कानून मंत्री नहीं है तो 1 2 होगा, बी होगा। दूसरा का बी होगा। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना किसके निर्णय से हुई है? तो कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से है, सी होगा। तीसरा का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत से संबंधित है? फर्स्ट जो था वो कौन सा है बोल रहे हैं। फर्स्ट जज केस 1981, सेकंड जज केस 1993, थर्ड जज केस 1998, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद तो नहीं है, तो फर्स्ट जज केस होगा 1981, ए होगा चौथा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। बिल्कुल नहीं। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए, केवल एक। यदि कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नाम को सरकार वापस भेज दे तो कॉलेजियम फिर से वही नाम भेज दे तो सरकार को उस नाम को अस्वीकार नहीं, सरकार ने नियुक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, तो बी होगा। छठवा का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला कॉलेजियम की संरचना को स्पष्ट करता है? संरचना को तो सेकंड जजेस केस, हाँ सेकंड है शायद ना, थर्ड होगा। थर्ड जज केस होगा 1998, सी होगा शायद। देखते हैं सी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? भारत का नागरिक होना, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश होना, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता होना। तीनों सही है तो आंसर होगा सी। 8वां का सी। 9वां, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, बी होगा। 10, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए? अधिवक्ता मतलब वकील, तो सी होगा 10 वर्ष, सी होगा। पहला और दूसरा बी सही है, तीसरा सी सही है, चौथा बी होना चाहिए था, चौथा का बी होना चाहिए था, पांचवा ए सही है, छठवा बी सही है, फिर सातवां और आठवां सी सही है, 9वां बी सही है, 10वां सी सही है। तो चौथा देखते हैं, चौथा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मामला कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत से संबंधित है? तो सेकेंड जज केस जो है वो शुरुआत से संबंधित है। तो एक बार सेकेंड जज केस को देख लेते हैं, कौन सा है? कौन सा है? ये वाला सेकेंड जज केस। तो एक बार देखते हैं कौन सा है जज केस। सुप्रीम कोर्ट जज की योग्यता, तो सेकेंड जज केस क्या है? 1993, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता होगी। सीजीआई अकेले नहीं बल्कि अन्य वरिष्ठ जजों से सलाह लेकर निर्णय देंगे। यहीं से कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ है। तो सेकेंड जज केस याद रखना इम्पोर्टेंट है।